आप 2 4 10 वर्ष भजन करो तो आपको लगेगा पहले जैसी गंदगी थी अब वैसी नहीं है, शांति आने लगी है, अच्छा लगने लगा है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि मन ही नहीं रह जाएगा, वही भगवान बन जाएंगे। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अभी मन विकारों का खजाना है, फिर आनंद का खजाना बन जाएगा। यही मन भगवत स्वरूप होकर अनुभव, शांत, प्रसन्नता, न कोई चाह न कोई सोच। कैसी महान स्थिति होती होगी जब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं, कितना आनंद होता होगा। उसी आनंद की हमारे अंदर लालसा है जिसको हम गलत ढंग से विषयों में भोग करके पाना चाहते हैं, कभी नहीं मिल सकती है। तो मन को खाली करना है तो नाम भरो। नाम जैसे कई बार बताया, जैसे एक सरोवर है, उसमें बहुत से जीव है, पर जब गजराज घुसेगा तो सब बाहर निकलते दिखाई देंगे। मेढक निकला, कछुआ निकला, क्योंकि वो महान, ऐसे महान नाम जब अंदर जाता है तो हमारे हृदय में जितना कूड़ा करकट वो सब बाहर निकलता है। साधक घबरा जाता है कि पहले इतनी गंदगी नहीं थी, जब जितनी है। तो अब वो नाम गया है, वो सबको भगा करके एकमात्र भगवान के लायक आपका मन बना देगा। तो खूब नाम जप करो, पर नवीन गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। नवीन यदि अपराध करते रहोगे तो उसी में जुड़ता रहेगा, कुछ समझ में नहीं। प्राय लोग ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा भजन भी करते हो, गंदे आचरण भी करते, खान पान भी गंदा, तो कुछ अनुभव नहीं होता। बस संतों के सब हम बोल देते हैं कि 20 साल से मैं भजन कर रहा हूँ, 30 साल से, कोई अनुभव नहीं हो। कैसी बात करते हो? अनुभव तभी होगा जब अनुभव के मार्ग में चलोगे। आप तो भोगों के अनुभव के मार्ग में चल रहे हो तो परमात्मानंद कैसे अनुभव में आएगा? आप तो भोगों की चाह कर रहे हो तो प्रभु कैसे मिल जाएंगे? प्रभु तो है ही तुम्हारे सामने, देख पाओ तो देख लो। कण कण में झांकी भगवान की, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु न विराजमान हो। पर आप प्रभु को कहाँ देखना चाहते हैं? आप तो संसार देखना चाहते हैं। जिस दिन संसार देखने की चाह हट गई, उसी दिन पूरे संसार में भगवान ही है, यही देख पाओगे। तो खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम्हारा नाम, मन जो है, ऐसा प्रभाव दिखाएगा, सब भाग जाएंगे काम क्रोध लोभ। पर ये कल नहीं भाग जाएंगे कि आज भाग जाए। लंबा समय भजन करना, धैर्य पूर्वक भजन करना है। ऐसे 2 4 माला घुमाए हुए से फिर प्रपंच के दुश्मन पर चढ़े बैठे रहे, जब तक उसकी श्वास है तब तक धोखा है। जब मार दिए और देख लिए मर गया, तब हटो तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मन जब तक विषय स्फुरना करता है तब तक जिंदा है, दबाए रखो इसको नाम बल से। और जब मन निर्विषय हो गया, अब खत्म खेल। और वो जिधर देखता है अपना प्यारा दिखाई देता है, तो कहाँ काम क्रोध लोभ रह गया? आनंद ही आनंद है। अंकित जी सिलीगुड़ी से। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, संतों की वाणी का श्रवण करते हुए जीवन में ये तो सुनिश्चित हो गया है कि गुरुदेव भगवान ही प्रभु से मिलाते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान से हमें कौन मिलाता है? प्रभु। प्रभु जिन्होंने हमको मनुष्य शरीर दिया, जिन्होंने हमें संतों की तरफ आकर्षित किया, जो हमें गुरु रूप से मिले, वही प्रभु। समझ रहे ना? गुरु और कोई नहीं बना। जिन्होंने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, जिन्होंने तुम्हें आकर्षित करके भगवत मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहन हृदय में दिया, गुरु की खोज करवाई, वही गुरु रूप से मिल गए। और वही अपना परिचय बता करके इष्ट रूप से साक्षात्कार करा दिया। गुरु गोविंद न भेद कराए। गुरु गोविंद दो नहीं है, गोविंद ही गुरु बना है। गुरु ही गोविंद है, उसमें कोई अंतराय नहीं। सच पहला वो हरि ही, भगवान ही हैं। वही गुरु रूप से आकर हमारा कल्याण करते हैं, वही हमें खींचते हुए चले आ रहे हैं। दूसरा कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, भगवान ही गुरु है। जैसे हम श्री विग्रह में भगवान की भावना करते हैं, ऐसे हम गुरु के इस विग्रह में अपने भगवान को देखते हैं। वही मेरा भगवान इस रूप में आकर मुझे उपदेश कर रहा है, संभाल रहा है, भगवान ही है। जो व्यक्ति को गुरु मानते हो, फिर कहने लगते हैं हमारे गुरुदेव मर गए, अब हमको क्या करना चाहिए। और जो गुरु को गुरु मानते हैं, वो कहते हैं शरीर बदलते रहेंगे, गुरु जी तो हमारे हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, यहाँ बैठे हैं, सारे जगत में बैठे हैं। नहीं? विजय मिश्रा जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम की तेल धारावत स्थिति भगवत प्राप्ति के बाद आती है, निरंतर स्थिति का अभ्यास करने से आती है? इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति कोई और नहीं होती, यही भगवत प्राप्ति होती। जब तक दृष्टि में व्यक्ति वस्तु स्थान पर स्थिति घटना है, तब तक साधक है।
और जब सम अभ्यास करते हुए ये निर्मल हृदय हो गया, दृष्टि निर्मल हो गई, तो जो सत्य वस्तु है वो दिखने लगती है। जैसे बहुत दूर रस्सी पड़ी हो, सांप दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास दूरबीन हो तो ऐसे देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम लगेगा कि नजदीक है। दूरबीन का होता है, तब लगता है अरे ये तो रस्सी है, मैं तो सांप समझ रहा था। ऐसे ही हमारी दृष्टि अभी मायाकृत है, तो हमें आप दिखाई दे रहे हैं, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा है। और जब हमें गुरु कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो फिर हमें पूरा जगत वासुदेवाश्रम, और जहां ऐसा दिखा तब भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि अब भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा ना, यही भगवत प्राप्ति है। उस समय उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, वो वाणी से बताया नहीं जा सकता, और वो बुद्धि सोच भी नहीं सकती। वो बुद्धि के परे आनंद है, वो हृदय में छा जाता है। वही भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद है नहीं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो हृदय में आनंद ही आनंद छा जाता है। भावना जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, 2017 में मैं ज्ञान मार्ग से दीक्षित हुई थी, परंतु भागवत का श्रवण करते करते लालजी और श्री जी के प्रति निष्ठा हो गई। अब भक्ति में ही रस आने लगा है। आपसे श्रवण करने के पहले यहाँ रुको, ज्ञान का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे पहले ज्ञान में थी, अब भक्ति में, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? सहज भाषा में समझ लो, असत और सत का जानकारी होना उसे ज्ञान कहते हैं। तो हम ये जान गए माया रचित संसार असत है, और एकमात्र आत्मा, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा, उसी को नारायण, उसी को राम कृष्ण हरि, वो एक ही है। पर्यायवाची ये नाम है, उनके बहुत नाम है। जैसे जल, तोय, नीर, पानी, वाटर, तो अलग अलग शब्दों से कहा जा रहा है, लेकिन एक ही बात का संबोधन किया जा रहा है। ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान और राम कृष्ण हरि शिव, उसी के सब नाम हैं। जब जाना कि सत भगवान है और असत संसार है, तो असत का जो त्याग किया उसका नाम वैराग्य है। और जो हमने जाना कि सत परम सत्य वस्तु है, वो ज्ञान है। और जिसे जाना, उससे प्यार किया, उसे भक्ति कहते हैं। अलग तो कुछ है ही नहीं कि ज्ञान अलग है, वैराग्य अलग है, भक्ति अलग। ऐसा जो ऐसा जानते हैं वो अभी अधूरा जानते हैं। और जो ये बात जानते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों एक ही परम तत्व के पूरक हैं, तीनों एक ही परम वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। कहने को तीन है, पर एक ही वस्तु है, एक ही बात। बिना हम जानकारी के किसकी आराधना करें? तो जो जानकारी हुई वो भगवान हुई। अच्छा, जो जानकारी अभी तक थी वो झूठी थी, इसलिए उसका त्याग किया, उसी को वैराग्य कहते हैं। जो जानकारी सच्ची हुई उसी की आराधना करते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। मुझे तो कुछ अलग नहीं लगता, एक ही बात है। ज्ञान का फल है भक्ति, अर्थात जिसको हम जाना उसे प्यार करें, उसके सुमिरन में रहें, उसके चिंतन में रहें, उसको अपने ख्यालों में बसाएं, अपने दिमाग में बसाएं। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद सांगोपांग उपासना करने की इच्छा होती है, तो क्या महाराज जी गुरु बदला जा सकता है? और यहाँ कैसे सुनिश्चित हो कि किन गुरु के चरण में हमारी विश्राम स्थली है? भगवान से प्रार्थना करो, वही सबके गुरु हैं। वो जहां चाहेंगे निष्ठा प्रकट कर देंगे, जैसे चाहेंगे। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे कि नाथ अब मुझे कुछ नहीं पता, हम तो गुरु बनाते घूमते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। आप जहां चाहो वहां हाथ पकड़ लो, जिस रूप में चाहो, और हमें आगे बढ़ा दो। तो बिना किसी झंझट के वो अपने आप रास्ता मिल जाता है। भगवान के सहारे रहोगे ना तो वो सब बना देंगे, अपने सहारे रहोगे तो फंसते ही रहोगे। क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि है। चार लोग प्रणाम कर रहे हैं, हम भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं वो चार, हमें क्या पता, वो प्रणाम कर रहे थे इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। हम लोगों की ऐसी बुद्धि है। 100 लोग क्यों खड़े हैं? बोले, कोई आ रहा है, हम भी खड़े हो गए। 100 लोग हाथ जोड़े तो हम भी जोड़ लिए। वो क्या है कुछ हमें पता नहीं, कौन है कैसा है कुछ मतलब, 100 लोग खड़े थे ना इसलिए हम भी खड़े। हम लोगों की ऐसी भक्ति होती है, ऐसी श्रद्धा होती। हमारी ज्ञान दृष्टि नहीं, हमारी पहचान नहीं, तो जो सबको जानता है वो है भगवान। तो उन्हीं से प्रार्थना करो कि आप हमको वो मार्ग दो, आप हमको गुरु रूप से मिलो, अपने मार्ग में चलाओ, वही भगवान सब बानक बना देंगे। देवेंद्र जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मरने के बाद उनकी मुक्ति के लिए तरह तरह का विधान बताया जाता है, जैसे पोथी पाठ, भंडारे, दान, पूजा। क्या सच में ये सब सच है, या उनके कर्मों के अनुसार उनकी अगली गति? हाँ, कर्मों के अनुसार ये अंत्येष्टि क्रिया से, जैसे हम पोस्ट से किसी को रुपए भेजते हैं, बस ऐसे ही है।
अगर शुद्ध आचार्य है, शुद्ध मंत्र है और शुद्ध वस्तु से जब अंत्येष्टि क्रिया की जाती तो उसके लिए जो भेजते हैं, जैसे पिंड दान करते हैं, उसके निमित्त ब्राह्मणों को पवाते हैं, तो उस जीवात्मा को सुकृत पोस्ट हो जाता है, मुक्ति नहीं होती। उस जैसे बहुत पाप हैं, लेकिन आपने यहाँ उसके लिए भंडारा कराया, संत भोज कराए, भागवत सुनवाई, ग्रंथ और निमित्त बनाया संकल्प कि ये जो शरीर छूटा है इस जीवात्मा को सपोर्ट में जाए, तो ये पुण्य गए उसके। अगर वो बैठ के भागवत सुनता और खूब नाम जप करता और विचार करके शरीर की आसक्ति त्यागता तो वो मुक्त हो जाता। वो मुक्त नहीं होगा, अब उसको पुण्य मिलेगा। अब पुण्य उसको किस कोटि का पहुंचा, पाप उसके किस कोटि के हैं, उसका हिसाब होकर उसके आगे उन्नति का मार्ग बन जाए।